तो सीईटी की एग्जाम अभी बहुत नज़दीक है और आपके दिमाग में अभी डर हो रहा होगा कि यार कैसे करें, हमारे तो क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे और बहुत कम टाइम में, इतने कम टाइम में हम इतने 50 क्वेश्चंस, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं लेके आया हूँ आज सोल्यूशन। मैं आपको कुछ हेल्प करूंगा कि हम किस तरीके से मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम कम से कम टाइम में या फिर विद इन टाइम हम क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। तो सीईटी की एग्जाम अभी बहुत नज़दीक है और आपके दिमाग में अभी डर हो रहा होगा कि यार कैसे करें, हमारे तो क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे और बहुत कम टाइम में, इतने कम टाइम में हम इतने 50 क्वेश्चंस, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम को मैं लेके आया हूँ आज सोल्यूशन। मैं आपको कुछ हेल्प करूंगा कि हम किस तरीके से मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम कम से कम टाइम में या फिर विद इन टाइम हम क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की एग्जाम में होते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, राइट। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 होते हैं ना। और टाइम कितना होता है? टाइम होता है हमारे पास 90 मिनट्स का। ठीक है, टाइम होता है 90 मिनट्स का। ओके, 50 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट्स का टाइम होता है। तो यार पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है हमें? पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है? अगर मैं मोटा मोटा सा कंसिडर करूँ तो 1.5 मिनट का टाइम मिल रहा है ना ईच क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हम 1.5 मिनट तक यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। 1.5 मिनट। ठीक है, 1.5 मिनट अगर हम ईच क्वेश्चन कंसिडर करेंगे तो हमारे हो जाते हैं 75 मिनट्स, है ना। 50 क्वेश्चन 50 मिनट और फिर हर एक क्वेश्चन का आधा आधा मिनट, तो वो हो जाएगा 25, है ना। तो 75 मिनट्स हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं और बचे हुए लास्ट के जो 15 मिनट है ना, वो आपको पेपर पूरा एक बार चेक करने में लगाने हैं। बट सर आप ये तो बताओ कि हम पेपर कैसे सॉल्व करें ताकि हम इतने कम टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके हमारे 15 मिनट बचेंगे भी, है ना। तो 10 से 15 मिनट आपके लास्ट के बचने ही चाहिए जिसमें आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस है जहां पे तुक्का लगा रहा है हमें, है ना। देखो कोई भी क्वेश्चन हमें खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि सीईटी का यही तो फायदा है एज कंपेयर टू जेईई। क्या फायदा है? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। क्यों छोड़ रहे भाई, है ना। अगर हम उसको खाली छोड़ेंगे तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर हम उसको भर देंगे, गोला भर देंगे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। 10 हमने गोले भर दिए, उसमें से 2-4 तो मार्क्स मिलेंगे, है ना। मतलब 2-4 क्वेश्चंस तो करेक्ट आएंगे, तो अच्छी बात है ना। लॉस का हो रहा है अपना, है ना, वो तो फायदे की बात हो रही है वहां पे, राइट। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हमें खाली नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए वो लास्ट के 10-15 मिनट बचा के रखने हैं। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट स्ट्रैटेजी पे, है ना। कैसे अप्रोच होना चाहिए सर हमारा एग्जाम में। अभी जैसे देखो आपकी एग्जाम अभी मैथ्स में आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एकदम इजी वाले क्वेश्चंस, मतलब देख के आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होता है इजी मतलब डायरेक्ट देख के आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन पूरा फिट है कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड टाइप होगा मीडियम एंड देन उसके बाद होगा डिफिकल्ट। ठीक है, तो इजी में क्या होगा, पता है इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉल्व कर सकते हैं, ये तो पता है डायरेक्ट। हाँ, इसको कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। और ये जो है दिमाग के ऊपर है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो दिमाग के ऊपर है क्या नहीं? तो देखो अभी सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो है ना, सबसे पहले आपको पूरा राउंड जो है वो इजी क्वेश्चंस का ही लगाना है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है एकदम इजी था, उड़ा दिया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखा मैंने देखा और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो आ सकता है ना, मतलब वो मीडियम वाली कैटेगरी में आएगा, तो उसको भी थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं आप। ठीक है, उसको थोड़ा होल्ड पे रखो। उसके आगे मतलब पूरा पेपर आप एक बार गो थ्रू करो ना, फिर हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, वो तो बहुत ऊपर से चला गया, स्किप कर दो, है ना। फोर्थ पे चले जाओ, फिर इजी आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, आ गया आंसर ना। तो पहला राउंड जो आपका होगा ना वो इजी वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है, पूरे इजी वाले क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर दिए। मान लो 50 में से 20 क्वेश्चंस आपने कर दिए, अब बचे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, अब सेकेंड राउंड फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करो, है ना। अब स्टार्टिंग से देखो कि आपको अभी वो जो मीडियम वाले क्वेश्चंस लग रहे थे ना, यहाँ हमें पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, आंसर कंफर्म हमें आता है इसका, बस इसको सॉल्व करने में टाइम लगने वाला था, तो हमने उसको सेकेंड राउंड में डाला था। ठीक है, फर्स्ट राउंड में इजी वाला सब कुछ निपटा दिया हमने। अब सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, मीडियम वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसको सॉल्व करके आंसर हमें आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस हम यहां पे करेंगे। ठीक है, इजी वाला हो गया, देन मीडियम वाले मान लो अब पहले आपने 20 क्वेश्चंस किए थे, अब मान लो आपने यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस कर दिए मीडियम वाले ना, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बराबर है। तो ये तो अप्रॉक्सीमेट बताया मैंने, 1.5 मिनट जो है अप्रॉक्सीमेट है। इजी वाले क्वेश्चन में कम लगेगा, तो यहाँ पे 1 मिनट लग सकता है, यहाँ पे 2 मिनट भी लग सकते हैं ना, ये तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन था अपना, है ना। तो आपने 20 क्वेश्चंस मीडियम वाले भी कर दिए। अब 10 क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे पूरे क्वेश्चन पेपर में, यार वो दिमाग के बहुत बाहर जा रहे, ऊपर से जा रहे, पूरा बाउंसर जा रहा है ना। तो ऐसे टाइम में करना क्या है, अब वो 10 क्वेश्चंस क्या हम ऐसे खाली छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। वहां पे क्या करना है, आप ट्राई करो, अभी उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर सकते हैं आप, है ना। अब क्या है, अब आता तो है नहीं, तो आप क्या करो, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करके जुगाड़ लगा के कुछ जमता क्या, देखो बहुत कुछ करने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, तो लगा दो उसको तुक्का। ठीक है, तुक्का लगा दो, उसको खाली मत छोड़ना। ठीक है, तो ऐसे ही जो 10 क्वेश्चन है ना, इधर उधर करके कुछ जुगाड़ लगा के कुछ लॉजिक लगा के, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो तुक्का है, तुक्का भी यार ब्लाइंडली नहीं मारना है ना, वो भी कुछ थोड़ा लॉजिक लगा के ही लगाना है ना। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, इधर उधर का अगर लॉजिक लगाएंगे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे, तो वो उसमें से 10 में से 1-2 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब बचे 7-8 क्वेश्चन है ना, तो वो 7-8 क्वेश्चन जो है उसमें आप गेस करके लगा दो, बट थोड़ा सा प्रॉपर सोचो उसमें, है ना, और प्रॉपर गेस करके हम उसको भी तुक्का लगा देंगे, तो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन हम खाली नहीं छोड़ने वाले, इतना आप दिमाग में रखो। ठीक है, तो देखो यहां पे स्ट्रैटेजी मैंने क्या बताया है कि आपको 3 राउंड में पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है किसी को ये पसंद ना आए, उसका कोई अलग तरीका होगा, तो वो आप यूज कर सकते बेटा, है ना। बट मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं, जब मैंने भी मतलब जब भी मैं ऐसे कोई एग्जाम देता हूं, तो सब मेरा ऐसा ही स्ट्रैटेजी होता है कि सबसे पहले इजी वाले। इसमें मैं बताता हूं आपको, अगर आप ये इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे मान लो पेपर वाले क्या करते हैं ना, पेपर जो सेट करते हैं वो भी बड़े चालाक होते हैं, स्टार्टिंग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे ना जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे अभी मान लो तीसरा क्वेश्चन है, पहिला दुसरा तो जमला आपल्याला, पण तिसरा आला, अरे यार तिसरा असा बाउन्सर गेला ना, आणि मग आपला तिथं इगोमध्ये येतो, नाही मला कसं काय जमत नाही, मी तर टॉपर होतो वर्षभर टेस्ट सिरीजमध्ये, मीच टॉपर होतो आमच्या क्लासमध्ये, मला कसं काय जमत नाही हा क्वेश्चन, मग मी करणारच याला सॉल्व। ठीक आहे, मग तो तिसरा क्वेश्चन जो आहे ना, घातले भाऊन त्यात 10 मिनिटं, आलं कसं काहीतरी आन्सर, आणि बरोबर चुकलेलंच आन्सर पहिल्या ऑप्शनमध्ये होतं, आणि तेच टिक केलं, भाऊनी गेले पुढं 10 मिनिट तर गेलेच गेले, आणि आन्सरही नाही आलं बरोबर, है की नाही। त्यामुळे सांगतोय की एखादा क्वेश्चन असा मध्ये येणार, तुम्हाला येणार म्हणजे येणार, तिथे टाइम वेस्ट नहीं करायचा। अगर आप ऐसा करेंगे, सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे ना, तो आपको बीच बीच में ऐसे हर्डल्स मिलेंगे ना जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप इजी वाला पूरा राउंड कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप फिर से स्टार्टिंग से मीडियम वाले क्वेश्चंस आप देख लो, वहां पे आपको पता चलता है आपने कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट किए, वो ग्रीन में दिखेगा, है ना। और बाकी जो बचे हैं वो आप क्वेश्चंस अभी सेकेंड राउंड में कंप्लीट कर सकते हैं, जो मीडियम है, जहां पे कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बट आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपको पता है इसको कैसे किया जाता है, वो क्वेश्चंस आप सेकंड राउंड में करेंगे, और थर्ड राउंड में फिर आप डिफिकल्ट वाले जो आपके एकदम ऊपर से जा रहे हैं ना, उसको कुछ ऐसा जुगाड़ करके, लॉजिक लगा के, कुछ ना कुछ करके वहां पे आप उसका आंसर टिक करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर 3 राउंड में आप करते हैं ना यार, 3 राउंड में अगर आप क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपका स्कोर भी मैक्सिमम आएगा, क्योंकि आप इजी वाले क्वेश्चंस तो स्किप नहीं कर रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बीच में जिसमें फंस जाते हैं, और लास्ट में इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो टाइम की वजह से चले गए हमारे, है ना। इसलिए इस स्ट्रैटेजी में इजी वाले क्वेश्चंस तो आपने पहले ही ले लिए पूरे, है ना, पूरे मार्क्स, फिर मीडियम वाले भी ले लिए, बच्चे डिफिकल्ट वाले वैसे भी हमें आते नहीं थे, है ना, और टाइम अगर नहीं भी मिला तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, फटाफट हम गोले मार देंगे। गोले मारने में कितना टाइम लगता है यार, उसमें तो हम बहुत परफेक्ट होते हैं, है ना साल भर तो प्रैक्टिस की है हमने गोले मारने की,
है कि नहीं। जब कुछ आता नहीं है तो हम बराबर सब कुछ भर देते हैं, पूरा फिलअप कर देंगे, है कि नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो वहां से भी मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपको मैथ्स में, MSTCT के एग्जाम में मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और यही सेम अप्रोच आप दूसरे सब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो यहां पे रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।